किसान सम्मान निधि से जुड़ी एक बड़ी खबर है। बजट में किसानों की सम्मान निधि की राशि बढ़ेगी, ये बहुत बड़ी खबर है। किसानों को लेकर मोदी सरकार का फोकस हर बजट में दिखा है और इस बार भी दिख सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10 अक्टूबर 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस किस्त को जारी कर दिया है। इस बार देश भर के लगभग 11 करोड़ 25 लाख किसानों के खातों में सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है। ये रकम किसानों को उनके बैंक खातों में सीधे पहुंचाई जा रही है ताकि खेती किसानी से जुड़ी जरूरतों को पूरा किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि किसान हमारे देश की रीढ़ हैं और उनकी मेहनत से ही देश का अन्न भंडार भरा रहता है। किसान सम्मान निधि योजना उनके परिश्रम का सम्मान है। इस योजना का मकसद किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत साल 2019 में हुई थी, जिसके तहत सरकार हर साल किसानों को 6,000 की आर्थिक सहायता देती है। ये राशि साल में 3 बराबर किस्तों में दी जाती है, यानी हर 4 महीने में 2,000 रुपए की एक किस्त किसानों के खाते में भेजी जाती है। अब 20 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और ये 21वीं किस्त किसानों के लिए राहत लेकर आई है, खासकर उन किसानों के लिए जो खरीफ सीजन में बीज, खाद और सिंचाई पर खर्च करते हैं। सरकार का कहना है कि इस बार भी यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा जैसे राज्यों में लाखों किसानों को इस योजना का सीधा लाभ मिला है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक यानी करीब 2.2 करोड़ किसानों को भुगतान किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में 80 लाख से अधिक किसानों को पैसा मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी जमीन का रिकॉर्ड और बैंक डिटेल्स सही रखें ताकि अगली किस्त में कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की EKYC पूरी नहीं हुई है, उनके खाते में किस्त नहीं भेजी गई है, इसलिए सभी किसान जल्द से जल्द अपनी EKYC पूरी करवा ले। तो आप अपने मोबाइल से बहुत आसानी से इसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको www.pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाना है। वहां बेनिफिशियरी स्टेटस का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें और अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालें, फिर गेट डेटा पर क्लिक करें। कुछ सेकंड में आपकी स्क्रीन पर यह दिख जाएगा कि आपकी 21वीं किस्त आपके खाते में ट्रांसफर हुई है या नहीं। अगर पेमेंट सक्सेस दिखता है तो पैसा आ चुका है, अगर पेंडिंग दिखता है तो आपकी जानकारी बैंक या पोर्टल से वेरीफाई हो रही है और कुछ दिनों में पैसा मिल जाएगा। वहीं रिजेक्टेड दिखने का मतलब है कि आपकी डिटेल्स में कोई गलती है, जैसे कि बैंक अकाउंट गलत, नाम में स्पेलिंग मिस्टेक या आधार कार्ड से जानकारी मेल ना खाना। सरकार ने किसानों को चेतावनी दी है कि गलत दस्तावेज देने या फर्जी खातों के जरिए लाभ लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि इस बार भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी रखी गई है ताकि किसी भी बिचौलिए या फर्जीवाड़े की संभावना न रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर किसानों से कहा कि देश का भविष्य खेतों में बसता है और जब किसान मजबूत होगा तो भारत भी मजबूत होगा। उन्होंने आगे कहा कि अब सरकार किसानों को डिजिटल सुविधाएं देने की दिशा में भी काम कर रही है, जैसे कि डिजिटल किसान कार्ड, ड्रोन सर्वे फॉर क्रॉप मॉनिटरिंग, सौर पंप योजना और फसल बीमा योजना में नए सुधार। किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक केंद्र सरकार 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को भेज चुकी है, जो सीधे उनके खातों में पहुंची है। इस योजना से छोटे और सीमांत किसानों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि यह पैसा खेती के कामों में सीधी मदद करता है। कई किसानों ने बताया है कि यह राशि बीज, खाद, कीटनाशक या सिंचाई के लिए बहुत उपयोगी साबित होती है। कुछ किसान इस पैसे से खेती के लिए जरूरी उपकरण खरीदते हैं, जबकि कुछ इसका उपयोग कर्ज चुकाने या घर की जरूरतों के लिए करते हैं। सरकार के अनुसार किसान सम्मान निधि योजना ने गांवों की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया है, क्योंकि यह पैसा सीधे ग्रामीण बाजारों में खर्च होता है, जिससे स्थानीय कारोबार और रोजगार बढ़ता है। इस बार सरकार ने खास ध्यान दिया है कि किसी भी पात्र किसान का नाम सूची से न छूटे। राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी पात्र किसानों का डेटा जल्द अपडेट करें। अगर आपने अभी तक योजना में अपना नाम रजिस्टर नहीं कराया है तो आप नजदीकी CSC सेंटर या कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपको अपनी जमीन के कागज, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि आने वाले समय में सरकार डिजिटल किसान कार्ड शुरू करने जा रही है, जिसमें हर किसान की पूरी जानकारी डिजिटल रूप में रहेगी
और योजनाओं का लाभ सीधे उसी कार्ड से मिलेगा। इसके अलावा सौर कृषि पंप योजना के तहत किसानों को सोलर पंप पर 60% तक सब्सिडी दी जाएगी, ताकि वे बिजली खर्च में बचत कर सकें और सिंचाई आसानी से कर सकें। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने किसानों से कहा कि वे प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और जल संरक्षण जैसे उपायों को अपनाएं, क्योंकि आने वाले समय में इन्हीं तकनीकों से खेती को लाभदायक बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक देश के हर पात्र किसान को सम्मान निधि योजना का लाभ मिले और हर किसान परिवार आत्मनिर्भर बन सके। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि जो किसान लगातार 3 किस्तों से पैसा नहीं पा रहे हैं, वे अपने ग्राम पंचायत या कृषि विभाग से संपर्क करें, ताकि उनकी त्रुटियां दूर की जा सकें। किसान भाइयों को यह भी ध्यान देना चाहिए कि ई-केवाईसी हर साल आवश्यक है, इसलिए अगर आपने पिछली बार ई-केवाईसी नहीं करवाई थी तो इस बार जरूर करवाएं। अंत में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना किसानों के जीवन में स्थिरता लाने और उनके खेतों को समृद्ध बनाने की दिशा में सबसे बड़ी योजना है। अगर आप भी किसान हैं और अभी तक किस्त नहीं मिली है तो चिंता न करें, अपनी जानकारी सही करवाएं और कुछ ही दिनों में पैसा आपके खाते में पहुंच जाएगा। दोस्तों, यह थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त पर पूरी बड़ी खबर। अगर आप ऐसे ही सरकारी योजनाओं, किसान अपडेट और ग्रामीण विकास से जुड़ी खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें, ताकि हर किसान इस योजना का लाभ ले सके। जय जवान, जय किसान।